नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा से दुख का अधिकार नामक कहानी को। इस कहानी के कहानीकार है यशपाल जी। तो आइए यशपाल जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। अमर शहीद भगत आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब कर रही है। लेखक अपनी कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मनुष्य धनी हो या गरीब, दोनों के दुख के क्षण समान ही होते हैं। इस पर हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही छुट्टी लेने का। आइए पाठ का सार जानते हैं। दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल ने भगवाना की मां की दर्द भरी कहानी बताई है, जिसमें उसका 23 साल का बेटा सांप के काटने की वजह से मर जाता है और घर में बीमार बहू और उसके बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। रोती हुई मजबूर बूढ़ी माँ खरबूजे बेचने के लिए जाती है। आसपास के दुकानदार उसे सहानुभूति जताने के बदले गालियां देते हैं और गंदी औरत कह के बुलाते हैं। कोई भी उससे खरबूजे खरीदने को तैयार नहीं है। अंधविश्वासी लोगों का यह मानना है कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु लेखक सुंदर कपड़े पहने हुए थे, इसलिए बुढ़िया के पास जाकर उसके दुख में शामिल नहीं हो पाए। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को अपनी पड़ोस की धनी महिला की याद आई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के 2.5 महीने बाद तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। पैसे रुपये होने के कारण 2 डॉक्टर उसके सिराहने बैठकर उसकी देखरेख करते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुख होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज में संभ्रांत और पैसे रुपये वाले लोगों को ही है। धन्यवाद।